बार की बात है, गौतम बुद्ध का आनंद नाम के एक प्रिय शिष्य थे। वह गौतम बुद्ध के साथ नदी किनारे टहल रहे थे। तभी उन्होंने देखा एक युवक राजकुमारी शाही पालकी के पास खड़ी थी। वह चिंतित दिख रही थी। बुद्ध उसके पास गए। तब उन्हें पता चला वह पास के राज्य से लौट रही थी। यह यात्रा थका देने वाली थी, इसलिए पालकी को ढोने वाले सेवक थक गए थे। राजकुमारी को आगे ले जाने उनके बस में नहीं था और पालकी सेवक कुछ देर आराम करना चाह रहे थे, लेकिन राजकुमारी को किसी खास अवसर के लिए महल जल्दी पहुंचना था, इसलिए राजकुमारी भी चिंतित थी। बुद्ध ने फैसला किया वह राजकुमारी की मदद का प्रस्ताव देंगे। इस प्रस्ताव से राजकुमारी जी की परेशानी थोड़ी कम हुई। बुद्ध ने राजकुमारी को पालकी में बैठाया और अपने शिष्य आनंद के साथ पालकी को काफ़ी दूर तक ले गए। बुद्ध की इस उदारता से सेवकों को भी खुशी हुई और वो भी तरोताज़ा महसूस करने के बाद बुद्ध के साथ आगे बढ़ने लगे। तब उन्होंने राजकुमारी को महल पहुंचाने का भार अपने कंधों पर ले लिया। इस तरह बुद्ध और शिष्य आनंद का राजकुमारी को अलविदा कहने का समय आ गया। दोनों ने बड़े ही आदर के साथ प्रणाम किया और अपने अपने रास्ते चल पड़े, लेकिन राजकुमारी ने इस सहायता के लिए किसी भी तरह का आभार नहीं दिखाया। बस उसने हाथ लहरा दिए और अलविदा कह दिया। आनंद राजकुमारी के इस बर्ताव से अंदर ही अंदर काफ़ी नाराज़ थे, लेकिन वह चुपचाप चल रहे थे, इस उम्मीद में कि भगवान बुद्ध इस पर कोई प्रतिक्रिया देंगे। मगर इसके विपरीत बुद्ध के चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी थी और इस खामोशी में एक अपार शांति थी। इस बात से आनंद बहुत हैरान थे। अब चुप रहना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। उसने नाराज़गी भरे लहजे में कहा, वह हमारी सहायता के लिए थोड़ा तो आभार व्यक्त कर सकती थी। क्या आपको नहीं लगता उस राजकुमारी को शिष्टाचार सिखाने की ज़रूरत है? भगवान बुद्ध धीरे से मुस्कुराकर बोले, आनंद, किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा लेना हमारे निराशा का कारण बन सकता है। आनंद को यकीन नहीं हुआ, बुद्ध ऐसा कैसे बोल रहे हैं? उसने कहा, हम उसे इतनी दूर तक ले गए, कम से कम वह मुस्कुराकर अलविदा तो कह सकती थी। क्या एक मुस्कान भी उसके लिए बहुत कीमती था? बुद्ध, मुझे सच में बहुत गुस्सा आ रहा है। आखिरकार हम उसे ढोकर इतनी दूर तक ले गए थे। बुद्ध ने जवाब दिया, मेरे प्रिय आनंद, मैं उस पालकी को घंटों पहले नीचे रख चुका हूँ, लेकिन तुमने अभी भी उस बोझ को उठा रखा है। बुद्ध कहते हैं, सकारात्मक लोगों को भी नकारात्मक विचार आते हैं, बस वह खुद को उन विचारों के नियंत्रण में नहीं आने देते। विचार मेहमान की तरह है, उन्हें आने और जाने दो। भगवान बुद्ध की इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी चीज़ से बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा लेना हमें नकारात्मक सोच की ओर ले जाता है। कोई कितना भी सकारात्मक क्यों न हो, उसे भी नकारात्मक विचार आएंगे। बस हमें खुद को नकारात्मक विचारों के नियंत्रण में नहीं आने देना। विचारों को मेहमान की तरह समझना चाहिए, जिसे हमें आने और जाने देते रहना चाहिए। दोस्तों, हमेशा सकारात्मक सोच ही रखना चाहिए, ताकि इससे हमारे जीवन की जो राहें हैं वो सही से चलती रहें। मानती हूँ कि नकारात्मक सोच तो आती रहती हैं, पर इसे हमारे अपने दिमाग पे हावी नहीं होने देना चाहिए। तो कैसी लगी दोस्तों ये कहानी? फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर तो ज़रूर ही करें। धन्यवाद दोस्तों।